अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद महराज नबी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो पहले आपको मिल सके। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस बयान करना, इसमें बड़ा एहतियात कीजिए। एक दफ़ा का वाक़या है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरे बाबा जान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी रात करवटें बदल रहे थे और बड़े बेचैन थे। मैं परेशान थी कि कोई सख्त बात या सख्त वईद सामने आई है या क्या बात है, कोई और तकलीफ़ है। जब सुबह हुई मैंने पूछा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बेटी, तेरे पास जो मैंने 500 अहादीस का रिसाला रखा हुआ है उसको ले आ। जब मैं ले आई तो उन्होंने जला डाले। मैंने वजह पूछी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसमें बहुत सारी ऐसे रवायतें भी थे जो मैंने मातबर समझकर लोगों से सुनकर इसमें लिखे हुए थे, और अगर वो मातबर ना हुए तो मौत के बाद उसका वबाल मुझ पर आ जाएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहली खलीफा जो कि इतने एहतियात करते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त मौजूद होते थे, हर बात उनके सामने थी और फिर भी इतने एहतियात करते थे। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अंसार की इतनी फ़ज़ाइल बयान की, इतनी फ़ज़ाइल बयान की कि हर बात ऐसी बात न की हो जिसमें अंसार की फ़जीलतें न थी, और हर बात से बाखबर थे। मेरे भाई दोस्तों, अहादीसों को बयान करने में बड़ा एहतियात कीजिए, और सबसे पहले कि मफ़हूम कहना बहुत ज़रूरी है कि हदीस का मफ़हूम है। मैंने कह दिया कि ये हदीस है और हदीस में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई तो उसका वबाल क़यामत के रोज़ मुझ पर ही होगा। और अगर मैंने कह दिया कि मफ़हूम है तो मफ़हूम का मतलब है तशरीह, उसमें ऊंच नीच हो भी जाती है तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात करना चाहिए। कितने हमारे भाई हैं जो दीन के बारे में इतने मालूमात नहीं रखते, भी है सुनी हुई बातें आगे न फैलाएं, इनके पहले तहकीक करें कि ये बात कैसी है। और हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बैतुल्लाह शरीफ से एक शख्स तवाफ़ कर रहा था और आवाज़ लग रहा था कि या अल्लाह, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? या अल्लाह, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? तो हमने पूछा कि ये क्या बात कर रहे हो, अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे, कौन माफ़ करेगा? उसने कहा कि ऐसे बहुत सारी बातें जो मैंने ख़ुद से की और मैंने अहादीस बता के लोगों में फैलाई और वो फैलती गई, अब मैं क्या करूँगा? तो कहने का मकसद ये है कि वो गुनाह जो बाद में इंसान पछताए लेकिन उसको तौबा का मौका ना मिले, तौबा ना कर सके, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात वो पत्थर की लकीर है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अहादीसों को बयान करना, वाक़यातों को बयान करना, इसमें बड़ा एहतियात कीजिए। आप सबसे गुजारिश है कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है और अगला मंजिल बहुत सख्त है, ये ख़ुद को तैयार रखें। ऐसे ज़िंदगी गुजारें जैसे इंसान कीचड़ में चलता है और सफ़ेद कपड़े पहने हुए उसको बचाता है। सबसे गुजारिश है अपनी ज़िंदगी को बहुत एहतियात से गुजारें। इंशाअल्लाह दोबारा पेश होंगे खूबसूरत अहादीस, खूबसूरत वाक़यात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।